जय श्री राम सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अच्छा होना चाहिए, भगवान करें सभी लोग खूब अच्छे हों, खूब सुखी हों, अपने अपने दुनिया में, अपने अपने संसार में खूब ऐश कर रहे हों। यही प्रार्थना है ईश्वर से कि जो लोग इस धरती पर या इस धरती पर जन्म लेने का मतलब जान जाते हैं, जान चुके हैं, उम्मीद है उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उनके पास एट ए टाइम सॉल्यूशन भी होगा। तो आज आपके सामने कुछ डिफरेंट रीडिंग लेकर के आई हूँ, देखते हैं क्या निकलता है। वैसे तो इंट्यूशन ने काम किया है कि नो कांटेक्ट में लाभ और हानि क्या होता है। तो 2 पायल यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। एक है हानि, नो कांटेक्ट का, दिख रहा होगा आपको, और एक है लाभ, नो कांटेक्ट का। इसके पहले रीडिंग शुरू करें, कुछ कमेंट्स हैं वो मैं बताना चाहूँगी कि क्या है कमेंट्स में। जनरली है, कोई ख़ास कमेंट में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आई होप आप सभी लोग कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से प्रोटेक्टेड हो आप लोग, क्योंकि उन्हीं के तरफ से ऐसी बातें निकल कर आती हैं। राधे राधे, जय महादेव, जय बजरंग बली, जय माँ काली। ये दिखावटी नहीं है, कितने दिन तक कोई दिखावटी कर सकता है। तो कुछ लोगों के नाम मैंने नोट किए हैं, वो बोलना चाहूँगी क्योंकि कई दिन हो गया। नाम अनाउंस कर दो, बोल दो तो कुछ और एनर्जी आ जाती है अपने अंदर, ठीक है। तो बोलते हैं। यहाँ पे सुरेश बसंत जी हैं, परवीन जी हैं, एसटी बाल हैं, शोभा जी हैं, फैज असीम, प्रीतपाल गिल, सुनील कुमार, माला करके कोई है, वैसे माला, सुनील कुमार, माला करके कोई है, ऐसा देख लेना। हसीन बानो, आरती, मदन, साहस, कोलम जुमदर करके है कोई, देख लेना, क्योंकि वो ईमेल वाला नंबर होता है तो कई बार वो मिक्स हो जाता है। प्रीति जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, डॉक्टर ज्योति जी हैं, ऋतुराज जी हैं, दीप्ति जी हैं, नसीम जी हैं। नसीम जी पूछ रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सा आप अगर पूरा लिखे होते, क्योंकि किस तरह की समस्या है, अगर कोई, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि अगर कोई गूढ़ समस्या है, ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है या सॉल्व नहीं हो रहा है, तो थोड़ा पर्सनल दिखाने का, क्योंकि पर्सनल का इतना मैं चार्ज नहीं लेती हूँ। 500 रुपीज़ होता है, उसमें आपकी मैं रीडिंग भी देख लेती हूँ आपकी बर्थ स्टार्ट पाने के बाद। तो कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, आप उससे दिखा सकते हैं, क्योंकि 500 देंगे तो कुछ छोटी सी रेमेडीज़ बताते हैं, वही बेस वही होता है। अगर उस बेस पे आपकी समस्या का समाधान होने लगता है तो आपके लिए काम सही हो जाता है। उसके बाद प्रदीप साहू जी हैं, देवेंद्र राय जी हैं, रतन जी हैं, नेहा सिंह हैं, कमलजीत सिंह, सुहेल अहमद, दिलीप दुबे, थैंक यू जी, अर्चना जी, दिल से जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उदय सिंह हैं, और उदय सिंह हैं, ये क्या है, उदय सिंह, ठीक है। उदय सिंह काली माँ से जुड़े हुए हैं, थैंक यू इनके लिए। प्यारा लाल जी हैं, शोभा अरोड़ा हैं, भानु प्रताप हैं,
भानु प्रताप जी, आपने अपने पार्टनर के बारे में जो बोला है, तो फिर वही बात मैं दोहराऊंगी कि अगर ज़्यादा समस्या है तो थोड़ा पर्सनल आप दिखा सकते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं उसी से रिलेटेड, जो आपकी समस्या है आप लोगों की, उसी को रिलेट करके मैंने ये टाइटल निकाला है कि कांटेक्ट न होने का क्या लाभ है और कांटेक्ट न बनाए रखने का क्या हानि है। इस पर रीडिंग निकालने जा रहे हैं। 2 पायल होगा, उसको और थोड़ा एलेबोरेट कर देंगे दूसरे कार्ड से। तो शुरू करते हैं रीडिंग। और इसके पहले रीडिंग शुरू करें, कुछ जनरल सी बातें हैं जो कि सभी को पता है। ये रोज़ रोज़ बातें बताने से सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हमें समाधान पे, एक्शन पे काम करना होता है। हमारे पास जो बताने का साधन है वो एनर्जी बेस होता है। एनर्जी में कई बार एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट होती है। एनर्जी होता क्या है कि एनर्जी को कभी कभी माइंड से भी रिलेट कर सकते हैं आप, क्योंकि माइंड जो है 6 सेकंड के बाद चेंज होता है, ठीक है। तो माइंड कई बार ऐसा एग्रेसिव माइंड होता है तो तुरंत, या कई बार स्विचिंग माइंड के लोग होते हैं, फटाफट उनका माइंड स्विच करता है इधर उधर। तो ऐसे में भी कई बार वो एक्शन जो है रिएक्शन में चेंज हो जाता है। तो ऐसे में काम अच्छा होने की बजाय कई बार खराब हो जाता है। कई बार अनजाने में कुछ काम अच्छा भी हो जाता है, बाय लक वो चांस बन जाता है। तो कई चीज़ें हैं। अगर एक बातों की आप मीनिंग निकालने लगेंगे तो बहुत सारी मीनिंग निकलेंगी। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो शुरू करते हैं रीडिंग। बहुत ओपन माइंड होके देखना है आपको, बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल नहीं होना है, लेकिन समझना है। अगर आप समझ गए, पता क्या है, ये जितने भी हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव, जितनी भी दिक्कतें आती हैं, इसका मेन रीज़न यही होता है, अज्ञानता। मैं ये नहीं कहती कि मैं यहाँ पे बोल रही तो मेरे पास बहुत ज्ञान है, फिलहाल इतना तो है कि हम अपनी लाइफ को कैसे सरवाइव कर सकते हैं। और इतना ही मैं आपसे भी उम्मीद रखती हूँ कि अगर हर एक इंसान अपनी अपनी लाइफ को सुटेबल कर लेता है, स्टेबल कर लेता है, तो वही समझ लीजिए जग जीतने के बराबर हो जाता है। आपको किसी दूसरे की लाइफ सेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना ज्ञान होना चाहिए, इतनी सक्षमता आनी चाहिए कि आप अपनी लाइफ को स्मूथली चला सकें। तो शुरू करते हैं। कुछ कार्ड निकालेंगे जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस कार्ड को, जिसमें एक सेट होगा नो कांटेक्ट का क्या नुकसान है, और नो कांटेक्ट का ऐसे तो नहीं रखना, ठीक है। 2 कार्ड निकालेंगे, फिर उसके बाद हम कार्ड से चलो रख लेते हैं। 2 कार्ड ये आ गया और 2 कार्ड यहाँ से ले लेते हैं, ठीक। ओके, तुमने महाकाय श्रीपति अब आप देखिए, स्ट्रेंथ की कार्ड दिख गई आपको। स्ट्रेंथ में क्या है, आप ध्यान से देखना, ये 50-50% दिया है। तो 50-50 मैं बता दूं, एक आप हानि को ले लीजिए, एक आप लाभ को ले लीजिए। अब हमने क्या किया है, 2 कार्ड निकाला है, दिख रहा होगा आई थिंक आपको। 2 कार्ड अभी मैंने इसे देखा नहीं, 2 मतलब 2 कार्ड का 2 सेट, ठीक, ये है। अब इस पे एक पे हम रखते हैं लाभ के और एक पे रखते हैं हानि के। इसको दोबारा देख लीजिए। अब शुरू करते हैं पहले लाभ से। नो कांटेक्ट का क्या लाभ होता है, और ये वाला साइड रख देते हैं। इसके बारे में कुछ शुरुआत करते हैं कि देखते हैं क्या निकलता है।
लाभ का, नो कांटेक्ट में क्या लाभ है। ठीक है, इसके 2 कार्ड हैं। ठीक है, इन दोनों कार्डों को फिर हम इस कार्ड से कुछ और डिटेल निकालेंगे। दिख रहा होगा आपको, ये कार्ड है। ठीक, अब इस कार्ड को मैं देखती हूँ कि क्या इसमें है। जय जय गजराज जी। ओह, ऐसे ये मतलब उल्टा पकड़ लिया था मैंने। अब ये कार्ड आया है, अब देखेंगे। पहला कार्ड आया है, और दूसरा कार्ड आया है। ये लाभ का है, नो कांटेक्ट से क्या लाभ होता है। इसका मतलब आपको पता है, ये डायरेक्ट इंडिकेट करता है ट्विन फ्लेम जर्नी को। इसकी प्रेजेंटेशन टोटल ट्विन फ्लेम को ही मैसेज दे रहा है। अगर यहाँ पे आप में से कोई बैठा है जो ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेट कर रहा है या उस जर्नी में है, तो ध्यान से समझने सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि नो कांटेक्ट का लाभ ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। अब इस 2 कार्ड को, इन दोनों कार्डों को मैं इस कार्ड से क्लैरिफाई करती हूँ। जय जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, आदि शक्ति, भोले शंकर, नाग देवता, विष्णु पुराण की कथा बताएं। जय भोलेनाथ, जय काल भैरव। जो कुछ भी मैं बताने जा रही हूँ, कृपया इसमें मदद करें। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, ओके, फोर ऑफ swords, ace of pentacles, four of cups, okay, right, nine of swords, King of Wands, 3 to 5, 3, okay, Pentacles, okay. बिल्कुल कार्ड ऐसे आए हैं, 3 to 5, 10 कार्ड मैंने निकाला है। जजमेंट कॉल है। अब जो नो कांटेक्ट का जो लाभ है वो ट्विन फ्लेम में क्यों होता है। आई थिंक बहुत सारा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होंगी। जैसा कि ये कार्ड बताता है, क्या बताता है। अब ट्विन फ्लेम में होता क्या है,
खुशी और गम बार बार, पहले दिल टूटता है फिर खुशी मिलती है। दिल सिर्फ टूटता ही नहीं है, दिल के दो टुकड़े भी नहीं होते हैं। आप देखोगे इस कार्ड को, दिल 3 टुकड़ों में हो जाता है। इस हद तक सरकमस्टांसेस बनते जाते हैं, बिगड़ते जाते हैं कि हमेशा इस स्थिति में होते हुए भी आदमी खुश रहने की तैयारी बनाए रखता है। मतलब इस कंडीशन में दिल बहुत टूटा, बहुत इमोशन टूटता है, बहुत ही घर गृहस्थी खराब होती है, पूरी दुनिया उनकी उजड़ जाती है, उनको एक ब्लैंक टिकट मिल जाता है, एक इनको विक्टिमाइज समझा जाता है, समाज से बिल्कुल परे इनको कर दिया जाता है, इन्हें कोई लाइक नहीं करता, इनकी एनर्जी दागदार बन जाती है। ये जितने भी आप नेगेटिविटी को आप यहाँ रिलेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें ट्विन फ्लेम जर्नी में फेस करना पड़ता है। कुछ अपनी गलती से, कुछ सोसाइटी की वजह से, कुछ एंसेस्टर की कमी से, कुछ खानदान में ऐसी कमियां हो जाती हैं, वो सारे मिलाकर के एक हमारी लाइफ में कर्म युद्ध बन जाता है। और उस युद्ध को हम लड़ते 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 बचपन से एज के हिसाब से, जिस एज में होते हैं उस एज के मुताबिक नहीं, बल्कि उस एज से कुछ गुना ज़्यादा हमारे लाइफ में दिक्कतें आती रहती हैं। इसलिए उम्र से ज़्यादा हमारे अंदर एक्सपीरियंस होने लगता है, उम्र से ज़्यादा हम सियाने हो जाते हैं, उम्र से ज़्यादा हम वो सारी प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत जुटा लेते हैं। वो ये सारे इस सिचुएशन में आता है। लेकिन इसका रिजल्ट कब आता है? जब इन सारी दिक्कतों को हम एक चुनौती मान करके पहले चलते हैं, और जब हमें पता चल जाता है कि हम एक ऐसी जर्नी में हैं जो आम आदमी के जीवन में नहीं होता है, जब ये बात पता चल जाता है ट्विन को, फिर वो एक ड्यूटी, एक सिस्टम निभाने की तैयारी, एक ऐसा पाठ उन्हें दिया जाता है, ऐसा लेसन उनको दिया जाता है कि उस लेसन को पढ़ पढ़ के पास हो के वो लेसन ऐसा नहीं होता है कि 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, उसको डिपेंड करता है कि उनके खानदान में, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में, उनके अपनी सोसाइटीज़ में किस तरह का उनका लेना देना, उठना बैठना, रहन सहन, हंसी खुशी, क्या कुछ किस हद तक उन्होंने लिंक बना रखा है। उन सारी चीज़ों को, उनमें से जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो तो इनके हिस्से में ठीक है, लेकिन जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी चीज़ों की सफाया करने के बाद इस पोजीशन में आते हैं जिन्हें हम ट्विन फ्लेम के नाम से जानते हैं, और वो एग्जिस्ट करते हैं। अब इन्हीं दोनों कार्ड को और भी ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे मैंने 10 कार्ड निकाला हुआ है, जिसमें से पहला कार्ड आ गया है आपको हर हालत में ग्राउंडेड रहना। किसी भी हालत में, आपकी मरने की नौबत क्यों ना आ जाए, आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको सहज रहना है। सहजता एक ऐसी चीज़ है, आप जितना मर्जी एडवांस हो जाएं, इंटेलिजेंस हो जाएं, अंग्रेज बन जाएं, IAS PCS बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं,
कुछ भी, कोई हाई से हाई पोजीशन आपकी लाइफ में हो, लेकिन आपको सहज रहने की ही बात ट्विन फ्लेम में सिखाई जाती है। ग्राउंडेड रहने की बात, धरती पे रहने की बात। आप जितना मर्जी आपकी ख्वाहिशें आसमान में उड़ती हों, लेकिन आपके पैर जमीन पे ही होने चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए कप ऑफर धीरे धीरे ईश्वर की तरफ से बनता जाएगा। ये कौन सा कार्ड है? नो कांटेक्ट में क्या लाभ मिलेगा। ये ट्विन फ्लेम के जर्नी के हिस्से की बात हो रही है कि जब ट्विन फ्लेम नो कांटेक्ट में रहते हैं तो उनकी पॉजिटिविटी की तैयारी, उनकी खुशियों का जो अलग अलग, समझ लो एक तरह से अलग अलग क्वालिटी जो होती है, वो कैसे इम्प्रूव कराई जाती है गॉड की तरफ से, उसके बारे में मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस कार्ड के माध्यम से। जब आप ग्राउंडेड रहेंगे तो आपकी लाइफ में कप ऑफर आएगा। फिर कुछ ऐसा एनर्जी का अप डाउन होगा जिसमें फिर आपको ये सिचुएशन फेस करना पड़ेगा, और ये सिचुएशन चिंता का नहीं बल्कि चिंता का विषय है। चिंता का मतलब चिंतन मुद्रा में आपको डाला जाता है। आप शॉर्ट्स की एनर्जी में ऊपर और नीचे दोनों दिशा से आप घिर जाते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसे सीन दिए हुए हैं, मल्टीपल कलर है। इसको भी मैं एलेबोरेट करूंगी, फिलहाल अभी 10 कार्ड को सुनिए। तो इसमें क्या है कि आपकी ये सिचुएशन बनती है, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट करती है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपको गॉड की तरफ से पेंटिकल्स ऑफर किए जाते हैं। आप फिर किसी ऐसे डाउन सिचुएशन में आते हैं, आपको फिर कहीं से ऑफर मिलता है, क्योंकि ये जर्नी 1 हफ्ते 10 दिन 20 दिन की नहीं होती है। लगभग मैंने कहा ना, डिपेंड करता है कि आपके एंसेस्टर, आप ही इसका पता लगाएंगे कि आपके अंदर की सफाई हो रही है, कितने साल से गंदगी पड़ी है, वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको, आप इतना टूटते हो कि आपको कोई कप ऑफर करता है फिर आप लेते नहीं हो। ऐसा क्यों है? यहाँ पे 3 कप पड़ा हुआ, आप उसे नहीं देख रहे हो। यहाँ पे स्पेशल कोई ऑफर कर रहा है, उसे आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। ये सारी सिचुएशन कब आती है? जब हम ट्विन जर्नी में होते हैं और हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। हम उस सारे दुखों की सारी हदें हमारे साथ होकर के गुजरती हैं, जिससे हम कहते हैं ट्विन फ्लेम, जो इजी नहीं होता और कम टाइम में हम इसे पास आउट नहीं कर पाते। साल लग जाए, 2 साल 3 साल 5 साल, दशक लग जाते हैं। कईयों के तो जो न समझ में आते हैं जिनके काम, वो 20-20 साल, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है कि हर चीज़ें किस तरह फैलती हैं। एक कहीं कोई भी घटना घटती है वो एकदम आग की तरह फैलती है, लेकिन किसी ज़माने में ये चीज़ 2-2 दशक निकल जाते थे। बट आज जितनी सुविधा मार्केट में है, उस हिसाब से आप इस जर्नी को 3 से 4 साल के अंदर कड़ी मेहनत करके सिस्टम से आप इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। ये अपोजिट कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपका पेंटिकल जिस भी चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा अपनी ख्वाहिश बनाई है। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक प्रॉब्लम और होती है कि कोई भी चीज़ अगर आप एडिक्टेड हैं, चाहे पैसा पाने की, चाहे खुशी पाने की, या कुछ ऐसी चीज़ें पाने की जो आपके हित में अच्छी नहीं है, तो उसी का पहले खात्मा किया जाता है ईश्वर की तरफ से। वो चीज़ आपके लाइफ से एकदम हटा दी जाती है कि पहले इस ड्यूटी को पूरा करो,
पहले खुद को खाली करो, जिन जिन गंदगियों से भरे पड़े हो उसका सफाया करो, अपने भीतर से जितने भी गंदगी हैं वो निकालो, साफ करो, अपना एक नए वर्जन में लाने की बात की जाती है। तो ये कार्ड आपके लिए ट्विन फ्लेम के लिए दर्शाता है कि आपके दिल दिमाग में हाथ पैर जहाँ भी पैसे से भरा जो आपका ख्वाहिश है वो सभी को हटाना पड़ेगा, फिर जाकर के आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। देन अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपके अंदर किसी भी तरह का कालापन है, आप देखोगे कि ये किंग का कार्ड्स आया है लेकिन यहाँ पर एक कालापन है। क्या है काला? एक काले रंग का कीड़ा है। ये दर्शाता है ग्रोथ भी यहाँ पे, लेकिन अगर छोटा भी डॉट्स आपके अंदर कोई छोटी सी गंदगी है तो भी आप राजा कहलाने के लायक नहीं रहोगे इस जर्नी में। उसके बाद आपको अथक मेहनत, अथक प्रयास करना होगा अपने रिलेशन को पाने के लिए, अपने फाइनेंस को ठीक करने के लिए, अपने घर गृहस्थी को अपने फेवर में करने के लिए। आपको वो सारी चीज़ें बहुत ही सुडौल उसको शेप देना पड़ेगा। चाहे आपका पैसा हो, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे दिया हुआ है कि बहुत मेहनत कर करके ये इंसान जो है पैसा तैयार कर रहा है। ठीक इसी तरह ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अपने मेहनत के हिसाब से अपने आप को दुरुस्त करके, साफ सुथरा करके, अपने अंदर की सफाई करके, अपने एंसेस्टर से परमिशन लेके खुश होकर के जब ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो, फिर आपकी लाइफ में एंजल परमानेंट आपकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। आप उनकी छत्र छाया में हो जाते हो, आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है और फिर आपको एक अच्छा ऑफर मिलता है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, अगर आपने ग्राउंडेड रहने की कला सीख ली है और ग्राउंडेड रहने का फ़ायदा जान लिए हो, फिर आपको एक ऐसा कप ऑफर मिलेगा जो लाइफ में कभी भी ख़त्म होने की बात नहीं जानता है। तो ये कार्ड क्या बताता है आपको कि ट्विन फ्लेम जर्नी में नो कांटेक्ट का यही फ़ायदा होता है कि जब आप नो कांटेक्ट में होते हो और उस नो कांटेक्ट के दरमियान आप अपनी सारी ड्यूटी को दिल दुखे हुए में, आपका दिल दुख रहा है, नो वरी, आपका दिल टूटा है, डोंट वरी, आप खुद टूटे हो, आपका घर टूट रहा है, आपका समाज टूट रहा है, आपका सर्कल टूट रहा है, इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप एक ईश्वर के वो पर्सन हो जिनको तराशा जाना है इस धरती पर आ करके, क्योंकि आप अपने पास टाइम में आपने ईश्वर से या अपने यूनिवर्स में किसी से कमिटमेंट किया था कि हम धरती पर जा कर के कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारा नाम रोशन होगा, जिससे इस धरती की सारी नेगेटिविटी का नाश होगा। इस तरह की कुछ कमिटमेंट आप लेते हैं, इसीलिए आपको ये तकलीफ़ मिल जाती है। और वो तकलीफ़ क्यों मिलती है कि आपने जो वादा किया था वो आप भूल करके इस 3D प्लेटफॉर्म पे आ करके आप यहाँ की चमक दमक में लीन हो जाते हो, आपको अपने वादे भूल जाते हैं, इसीलिए आपको तकलीफ़ दी जाती है। और जब आप इस तकलीफ़ को समझते हो, जानने लगते हो, धीरे धीरे जब आप अपनी ड्यूटी करने लगते हो, आप इनर वर्क करने लगते हो, आप मेडिटेशन करते हो, अपनी सफाई करते हो, अपनी सारी चीज़ें करके जब आप धीरे धीरे हील होना शुरू करते हो, फिर जाकर के आपको एक खुशी का मौका मिलता है। और वो खुशी कभी ना ख़त्म होने की बात पक्की बात करता है। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हो, इन्हीं सीढ़ियों से, इसी सिचुएशन में होकर इन सीढ़ियों से आपको गुजरना होता है लाइट की तरफ। क्योंकि यहाँ जैसे जैसे आप देखोगे, यहाँ आपको तकलीफ़ मिली है। तकलीफ़ क्या होती है? बहुत डार्कनेस हो जाती है, बहुत हैवी हो जाती है, हम टूट जाते हैं, सुसाइड करने की नौबत आ जाती है, हम कहीं के नहीं रह जाते, हम किसी से, सबसे बड़ी दिक्कत, हम किसी से शेयर नहीं कर सकते।
ये कार्ड आपको बताता है कि आने वाले टाइम में आपको खुशियों का सारा समझ लो कि एक एक ऐसा भंडार मिलता है जो कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन उसके पहले हमें उस लायक बनाना होता है। ये होती है ट्विन फ्लेम की जर्नी, जिसमें नो कांटेक्ट का लाभ होता है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नो कांटेक्ट से हानि क्या होती है। ये हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं हानि। कार्ड आया है, ओ ये उल्टा मैंने कार्ड पकड़ लिया है। एस एस हानि क्या होती है नो कांटेक्ट का? हैंग्ड मैन। कितना सुंदर, मतलब आप देखोगे कि जब आप नो कांटेक्ट में रहते हैं तो आप कहीं के नहीं रहते, अटक जाते हैं। ये इमेज बता रहा है। अदरवाइज इस कार्ड का सेपरेट कार्ड की मीनिंग मैं बताती हूँ। सेपरेट कार्ड क्या है? हैंग्ड मैन। ये इंसान बोलता है, भगवान से बोलता है कि हे ईश्वर, मैं वो सारी चीजें पाने के लिए आपके आगे हर तरह से आड़े तिरछे इधर उधर किसी भी दिशा में किसी भी मुद्रा में आप मुझसे वो चीज़ें, वो पनिश हमें दे सकते हैं। मैं नतमस्तक होने के लिए तैयार हूँ, मैं उल्टा लटकने के लिए तैयार हूँ, मैं सारी अपनी दुर्दशा सहने के लिए तैयार हूँ हे प्रभु, लेकिन हमें वो खुशी चाहिए। ऐसी मंशा लेकर के ये इंसान हैंडमैन वाली पोजीशन में आता है। बट इस कार्ड में जो सीक्वेंस बताता है, अब इसमें दिया है कि ये कार्ड जो है आपकी लाइफ में वो खुशियां हैं। अब ये खुशी दोनों तरफ संकेत देता है कि आपको खुशियां ईश्वर की तरफ से खुशियां मिल सकती हैं और छीन भी सकती हैं। ये दोनों बीच की बात करता है। जैसा कि हैंगमैन क्या रिप्रेजेंट करता है कि न ये आसमान में है न ये धरती में है। तो हानि का मतलब, जब हम नो कांटेक्ट में होते हैं तो हमारी क्या हानि होती है, क्या नुकसान होता है, इस पे थोड़ा सा मैं इस कार्ड को निकालती हूँ और आपको बताती हूँ। ये जनरल सभी के ऊपर लागू होता है, क्योंकि जो अभी तक आपने रीडिंग देखी है वो थोड़ा विशेष व्यक्ति के लिए। मैं आपको ये जनरल और विशेष की का जो वर्णन कर रही हूँ, ऐसा इसलिए है कि देखो इस प्रकृति में हर तरह के लोग होते हैं। आप देखोगे, आपको सिंपल एग्जांपल दे दें कि अगर आपकी हैबिट है शराब पीने की, गाली देने की, कहीं भी किसी के घर आने जाने की, कहीं रास्ते में खड़े हो जाने की, किसी को कुछ बोल देने की, तो जब आप पी करके शराब पी के रास्ते से गुजरेंगे, लोग आपको देखेंगे तो आपको क्या कहेंगे, आपको किस नाम से जानेंगे? आप खुद तय कर लीजिए अपना नाम। और एक आदमी अपनी लाइफ में पढ़ाई लिखाई करके अच्छी पोजीशन पे सिंसियरिटी से, मेहनत से, ईमानदारी से कुछ हासिल कर लिया है, और जब वो रास्ते से गुजरेगा तो उसके बारे में लोग क्या कहेंगे? आप डिसाइड कर लीजिए अपना नाम। ठीक उसी तरह ये ट्विन फ्लेम का जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया है, एक्सप्रेशन दिया है, उसका मीनिंग ये हुआ। और जो सिंपल लोग हैं उनका भी एग्जाम्पल इसी तरह होता है। इस धरती पे जो भी चीज़ें होती हैं उनको अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है गॉड की तरफ से भी। सारी बात छोड़ दीजिए, सिंपल आप घास फूस को ले लीजिए। इस धरती पे जितने घास फूस कितने हैं?
जितने भी कितने तरह के कुछ घास फूस ऐसे होते हैं जो पैरों तले रौंदे जाते हैं, उसी में से कुछ ऐसे घास फूस होते हैं जिनकी दवाइयाँ बन जाती हैं, औषधि जिसको हम बोलते हैं। उसी घास फूस में से कुछ लोग पशु पक्षी चारा खाते हैं। उसी घास फूस में से कुछ साग पत्ते होते हैं जो इंसान लोग खाते हैं। उसी घास फूस में से कुछ ऐसे होते हैं जो जहर होते हैं। तो इस धरती पर इसी तरह इंसान को भी कैटेगराइज किया गया है गॉड की तरफ से। वो क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों जन्मांतर तक की चीजें लेकर के उसका सारा कैलकुलेशन निकाल करके जब एक इंसान जोन में जन्म लेता है, तो इसीलिए कहते हैं कि इंसान बनने के बाद आदमी को सारी समझ होती है, इंसान होने के बाद कोई गलती नहीं करना चाहिए। तो ये कैटेगरी है सिंपल लोगों के लिए जो मैं बताने जा रही हूं। आप इसे भी ध्यान से और ओपन माइंड होकर के सुनेंगे। द लवर्स, पहला कार्ड आया है द लवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, कितना मिनट हो गया, फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। साथ के साथ मैं बोलते जाती हूँ। बहुत अच्छा, आप देखोगे कार्ड ऐसे आए हैं 3 3 6। अब ये जो जनरल लोगों के लिए जो हानि है, जो आप नो कांटेक्ट में, हानि क्यों होती है जनरल लोगों के लिए? क्योंकि जब आप अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में रहेंगे तो आपकी एनर्जी का, बातचीत का फ्लो, वो सारा जो है आदान प्रदान होगा नहीं। तो ऐसे में आपको हानि क्या हो सकती है? आपके संपर्क खराब हो सकते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, ये बिल्कुल ट्विन फ्लेम से बिल्कुल अपोजिट है। हानि और लाभ की मैं बात बता रही हूँ। कांटेक्ट में जब एक जनरल लोग होते हैं, जनरल हम लव सिचुएशन में होते हैं, सिंपल रिलेशन में होते हैं और हम किसी से कांटेक्ट तोड़ देते हैं, तो होता क्या है कि सबसे आसान तरीका है कि लिंक को तोड़ देना। इट मीन्स आपके संबंध धीरे धीरे खत्म हो जाने की ओर चलने लगते हैं। जैसा कि यहाँ कार्ड बता रहा है द लवर्स, लवर्स से ही शुरू करते हैं। आप एक दूसरे के लवर हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, पार्टनर हैं, जिगर के टुकड़े हैं, दिल के राजा रानी हैं, जो भी हैं। क्योंकि ये रिलेशन इतना खूबसूरत रिलेशन होता है, काश इसकी कदर हम कर लें। इसकी कदर करने के लिए हमें भीतर से ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। अगर हम भीतर से प्यार की परिभाषा नहीं जानते तो प्यार के जो शब्द हैं, उसी शब्द को सिर्फ एक टूटा फूटा शब्द ही मान करके अगर हम इसे संजोना सीख लें तो हमारी लाइफ में खराबी नहीं आएगी। रही बात प्यार की परिभाषा और प्यार का मतलब, ये बहुत दूर की बात है और बहुत डीप बात है। फिलहाल जो ऊपर ऊपर दिख रहा है, प्यार, मोहब्बत, संबंध, शारीरिक संबंध, मिलन जुलन, लेना देना, हंसना, खुशी, सुख, अगर ये लिखी पढ़ी बात, सुनी सुनाई बात को भी अगर हम अपने दिल दिमाग में बिठा लें तो भी हमारी ये जोड़ी हमेशा के लिए बनी रहेगी। लेकिन हम क्या करते हैं? कांटेक्ट खराब कर लेते हैं। और वो क्यों? ईगो में। जब हमारे अंदर लड़ाई शुरू होती है तभी हमारा ईगो जागता है। उसके पहले हम ईगो नहीं रखते हैं। जब प्यार की शुरुआत होती है
तब हमारा ईगो नहीं काम करता है। लेकिन जब खटास आती है, भाई खट्टी चीज़ भी तो कोई मटेरियल है। हमेशा आपकी लाइफ में मिठाई, चीनी, गुड़ तो नहीं रहेगा, खटास भी तो आएगा भाई। खट्टेपन का भी एक मज़ा है, तीखेपन का भी कुछ है, कुछ तो असर होता है हमारी लाइफ में। हम उसे क्यों नहीं बर्दाश्त करते? तो ये खट्टेपन का रिजल्ट है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, 10 ऑफ स्वॉर्ड। अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी मजा है। आप देखोगे ग्रोथ है, जितने भी वॉन्ट्स इसने पकड़ करके रखा है ये सभी ग्रोथ के चांस है, लेकिन जिम्मेदारी भी, क्योंकि बड़ी ग्रोथ तो बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा हेडक। कोई भी चीज़, आप पहले सिंगल थे, अब आपकी लवर आ गई, आपकी जिम्मेदारी डबल हो गई कि नहीं हो गई? दोनों एक दूसरे की। ऐसा मत सोचना कि आप अकेले हो, अपना संभाल रहे थे, बीवी आ गई तो उसका भी संभालना, या लवर मिल गई तो नहीं, दोनों एक दूसरे के डबल डबल जिम्मेदारियों के रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन गए, जो ये कार्ड बताता है। अब यहां अगर आप चूक जाओगे तो क्या होगा? नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने यहाँ इंटेलिजेंसी नहीं दिखाई, जो इंटेलिजेंसी आप लव पाने से पहले दिखा रहे थे, बीच में आकर के आप क्यों डिसमिस हो जाते हो? आपकी इंटेलिजेंसी कहाँ चली जाती है? तो जब आपकी लाइफ में खटासपन आए, जिम्मेदारी बढ़े, तब आपकी इंटेलिजेंसी काम आएगी। जो आपने शुरू में, चाहे पहले तो आपने फेक तरीके से इंटेलिजेंसी दिखाई और आपको लवर मिल गया, लेकिन जब सच में इंटेलिजेंसी की ज़रूरत आई तब आप क्या करते हैं? बातों को छुपाते हैं, आपका झूठ सामने आता है, आपकी जितनी भी हिडन चीज़ें हैं, आपकी कमज़ोरी, आपकी बेवकूफ़ी, आपकी लाचारी, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? फिर उजागर होने लगती हैं, और फिर वही आपकी लाइफ में धूम मचाता है। फिर उसी का प्रदर्शन होता है। आप बहुत बेवकूफ़ हो, बहुत बेवफा हो, बहुत, मतलब वो एक तरह से हाईलाइट होने लगता है। ये कार्ड क्या है? बहुत अच्छा कार्ड है। अब आपकी बेवकूफ़ी कैसे हाईलाइट होती है, कैसे उसका ढिढोरा पीटा जाता है? क्योंकि आप नो कांटेक्ट में आने लगे हो, आप एक जनरल इंसान हो। कितना अच्छा कार्ड आया कि शुरू में आप चमक धमक में थे, आप ऊपर ऊपर से देखते हैं ये चीज़ अच्छी, ये चीज़ बिक रही, खरीद लेना चाहिए, खा लेना चाहिए, पहन लेना चाहिए, ओढ़ लेना चाहिए, भोग लेना चाहिए, ठीक है। अब जब वो चीज़ आपको मिल गई, अब धीरे जो चीज़ मिल गई उसको मेंटेन भी तो करो। नहीं करोगे तो आपकी जितनी भी गंदी चीज़ें हैं, छिपी हुई चीज़ें हैं, वो फिर बाहर उभर के आने लगेंगी, बड़ी बड़ी होकर के वो हाईलाइट होने लगेगी, फिर आपको तकलीफ होगी। जब आपके असलियत चीज़ पे चोट लगेगी फिर आपको बहुत तकलीफ होगी। फिर आपको लगेगा मुझे कोई धोखा दे रहा है, मुझे कोई मार रहा है, मेरी इंसल्ट हो रही है, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगी, अब मैं नहीं बचूंगी। ये चीज़ें होती हैं, और उसी के पीछे फिर बहुत सारे गॉसिप होते हैं, क्योंकि हम समाज, सोसाइटी के फ्रेम में, उसके अंदर एक लिमिटेशन होती है। हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उसमें फिर हमारे लिए दिक्कत आती है, और गॉसिप होता है हमारे लिए खूब, क्योंकि हम भीड़ में होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, हमारा एक सर्कल होता है, हम एक सोसाइटी में बंधे होते हैं। फिर वहाँ से हमारी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बेइज्जती शुरू होने लगती है। हमारी स्ट्रेंथ जो है, क्या होती बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने स्ट्रेंथ को, जब हमारी बेइज्जती होने लगती है तब हम समझते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। जब हमें चुभोया जाता है, हमें डिस्टर्ब किया जाता है, हमें पॉइंट आउट किया जाता है, तब हम अपनी स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, फील करते हैं। और जब आप अपनी स्ट्रेंथ को फील करोगे, महसूस करोगे, ठीक करने का सुधार करोगे, सही रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे, अपनी इंटेलिजेंसी का काम करोगे, फिर आपका लव वन, आपका घर गृहस्थी, जो चीज़ें आपको लाइफ ने, ईश्वर ने दी थी, फिर वो काम करेगी। कैसे काम करेगी? फिर आपकी तकदीर आपके हिस्से में
अपना रंग दिखाएगी। तो नो कांटेक्ट का यही हानि है कि जब आप प्यार मोहब्बत में रिलेशन छोड़ना चाहेंगे, थोड़ा निवा रहना होता है। अगर हमें रिलेशन निभाना है तो क्योंकि हम ग्रुप में, देखो हम फैमिली में भी तो ग्रुप होता है, तो सारे भाई बहन हमारे फेवर में थोड़ी काम करते हैं, सारे माँ बाप हमारे लिए अच्छा थोड़ी कर देते हैं, सारे बच्चे अपने माँ बाप के लिए अच्छा बुरा थोड़ी कर देते। तो सारी जब हम ग्रुप में होते हैं तो कोई कम होगा, कोई ज़्यादा होगा, कोई खट्टा होगा, कोई लड़ाकू होगा, कोई बहुत स्वीट होगा, ठीक है। उन सारी चीज़ों को बैलेंस बनाने की कला हमारे अंदर होनी चाहिए। अदरवाइज ये हानि का कार्ड क्यों आया है? इसीलिए आया है कि आप अगर जनरल कैटेगरी, मतलब एक सिंपल साधारण इस धरती पे एक ऐसे इंसान है जो आम इंसान की तरह दुख सुख को झेल करके भी खुश रहना चाहता हो, उसे हम एक सिंपल कैटेगरी में गिनते हैं। और अगर आप ऐसी कैटेगरी में हैं तो आपके लिए नो कांटेक्ट एक हानि का रूप है। आप उस